फिंच बर्ड का कैसे ब्रीडिंग स्टार्ट करेंगे, शुरू से लेके लास्ट तक हम आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे। आप अगर फिंच बर्ड ब्रीड करा के पैसा कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा। अगर आप इस वीडियो को कहीं पे भी मिस करेंगे ना तो आप छोटा छोटा चीज़ मिस कर जाएंगे, क्योंकि हम लोग जो है ये एकदम छोटा से छोटा चीज़ भी डिस्कशन करेंगे कि ये ब्रीडिंग में जो जो चीज़ दरकार पड़ता है वो सब आपको बताएंगे। और ये वीडियो देखने के बाद आपको 100% पूरी जानकारी मिलेगा शुरू से लेके लास्ट तक। तो ये वीडियो के साथ आप बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि फिंच बर्ड आप ब्रीड करके अगर पैसा कमाना चाहते हैं तो पहले आपको जो काम करना पड़ेगा, आपको लोकल पेट स्टोर जाना पड़ेगा। लोकल पेट स्टोर जाइए, या फिर आपके आसपास अगर कोई फिंच बर्ड का ब्रीड करता है, आपका कोई जानकारी में कोई है, तो उसके पास से फिंच बर्ड का बच्चा ले आइए। बच्चा कैसा? जिसका होंठ में काला नहीं हो। आप अगर कभी फिंच बर्ड का ब्रीड नहीं किया तो आप सोचेंगे होंठ में काला क्या होता है। तो बच्चा जब एकदम छोटा रहता है, जब अंडा से निकलता है, तो उसके बाद जब तक वो सेल्फ फीडिंग पे पूरी तरह नहीं आता है ना, तो उसका होंठ पे एक काला स्पॉट रहता है। तो वो जो काला स्पॉट वाला जो बच्चा होता है वो एकदम मतलब 1 महीना के ऊपर का बच्चा होता है। 1 महीना 10 दिन, 1 महीना 15 दिन, इस तरह का मतलब एज का बच्चा होता है। तो जब भी आप बच्चा खरीद रहे हैं, फिंच बर्ड का बच्चा खरीद रहे हैं, तो ये ज़रूर ध्यान रखिए कि होंठ में जो काला जो स्पॉट है वो नहीं हो। लेकिन और एक चीज़ है, आप जब वाइट ज़ेब्रा फिंच अगर आप खरीद रहे हैं, वाइट फिंच अगर आप ले रहे हैं, तो उसका लेकिन होंठ पे काला स्पॉट शुरू से नहीं रहता है। तो ये चीज़ आपको ही ध्यान रखना पड़ेगा, और जिससे आप ले रहे हैं उससे पूछना पड़ेगा कि भाई ये कितना महीने का बच्चा है। अगर वो ठीक ठाक बता दिया तो ठीक है, क्योंकि देखिए जिसके पास भी लेंगे वो उसके पास सब तो वाइट नहीं रहेगा ना कुछ ब्लैक चिक्स भी रहेगा, अलग म्यूटेशन भी रहेगा। तो फिंच में जो फॉन टाइप का कलर रहेगा, तो आप उसको देख के आपको ख़रीदना है। कम से कम मतलब बच्चा होना चाहिए, बड़ा बर्ड नहीं होना चाहिए। बड़ा बर्ड मतलब जिसका होंठ में कलर आ गया हो, रेड, ऑरेंज। जैसे कोई भी आप कहीं पे भी आप वीडियो में देखेंगे कि फिंच का जो मेल फीमेल कैसे पहचानेंगे। फिंच का मेल फीमेल पहचानने के लिए होंठ का जो कलर है वो मेनली यूज़ होता है। लेकिन आप अगर बच्चा खरीद रहे हैं ना, तो होंठ का कलर आपको उतना नहीं समझ में आएगा। आपको उस तरह का छोटा बच्चा ही खरीदना पड़ेगा। हो सकता है कि उसमें आपको थोड़ा बहुत मतलब एक्स्ट्रा मेल या फिर एक्स्ट्रा फीमेल आपके पास आ जाए, लेकिन आपको बच्चा ही लेना पड़ेगा। अगर बच्चा लेंगे तो वो अच्छे से आपके घर में आके सेट हो जाएगा। और दूसरा है, कोशिश कीजिए कि आप उनसे पूछिए कि वो फिंच बर्ड को जो है जहाँ से लाए हैं वो लोग क्या खिलाते हैं, मतलब क्या क्या खाने के लिए देते हैं। अगर कुछ भी जानकारी मिलता है, मान लीजिए वो लोग मटकी में उसको ब्रीड कराए हैं, या फिर उसको मतलब नेस्ट बॉक्स अलग से कोई दिए हैं, वो सब जानकारी कुछ ना कुछ पूछने की कोशिश कीजिए। अगर शॉपकीपर या फिर वो ब्रीडर अगर आपको कुछ बताते हैं तो वो आपको एक्स्ट्रा हेल्प मिलेगा उसमें। जो भी है, आप उसको लाने के बाद आप उसको एक केज में स्टोर कर दीजिए, और उसको अच्छे से खाना मतलब दाना और पानी अच्छे से देखिए मतलब देना है। और एक चीज़ का ख्याल रखना है कि वो वाला केज जो आप जिसमें स्टोर कर रहे हैं वो केज थोड़ा सा बड़ा हो, ताकि ये लोग उड़ पाए, और दूसरा कि उसमें धूप आ रहा हो। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इन लोगों का जो कैल्शियम है, आप जब मान लीजिए 2 महीना या 2.5 महीने का चिक्स ला रहे हैं, तो उसका कैल्शियम आपको तभी से उसको देना चालू करना पड़ेगा। कैल्शियम देने का मतलब ये नहीं कि आप उसको कोई दवाई खिला देंगे, ऐसा नहीं। आप कैल्शियम के मतलब कैल्शियम देने के लिए आप जो एक सेल आता है, एक सेल अगर आप जुगाड़ करना मतलब कर नहीं पाएंगे, तो एक सेल की जगह आप पेट शॉप से जाइए और कैल्शियम बोन आता है, कैल्शियम बोन ले आइए। कैल्शियम बोन मतलब कैटल फिश बोन आता है, वो ले आइए। इन लोगों का कैल्शियम का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। दूसरा है कि आपको इनको ग्रीड देना पड़ेगा। ग्रीड क्या काम करता है? ग्रीड जो है, ये लोग छोटा जो बर्ड है, फिंच एकदम छोटा बर्ड है, और ये लोग जो है छोटा जो दाना होता है, कांगनी दाना, यही इसका मेन खाना है। तो ये लोग क्या करते हैं, उसका छिलका उतारता है और उसको खा लेता है। तो इसको चबा के नहीं खाता है, इसको निगल लेता है पेट में जाके, उसके बाद ये लोग उसको पचाता है। तो अगर आप इनको देंगे, ग्रीड क्या होता है, आप अगर ये नहीं जानते तो आपको थोड़ा सा बता दें। ग्रीड जो है वो एक मिक्सचर होता है, जो मिट्टी का अलग अलग तरह का थोड़ा सा सैंड रहता है, मिट्टी रहता है, चारकोल रहता है, और आपका क्या बोले, और इसमें आपका कैल्शियम बोन रहता है, एक सेल रहता है, बहुत कुछ मिला के ये बनता है ग्रीड। और जो लोग ब्रीडर है, जो लोग मतलब बहुत ज़्यादा बर्ड्स को ब्रीड कराते हैं, वो लोग करते करते समय के साथ साथ ये चीज़ सीख जाते हैं कि कौन सा चीज़ कितना परसेंटेज में मिला के ग्रीड बनाने से वो ग्रीड ज़्यादा इफेक्टिव होगा।
तो अगर आपको ग्रिड मतलब बनाना नहीं आता है तो आप यूट्यूब में देख लीजिए। यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो होगा ग्रिड बनाने का, लेकिन उसमें से कुछ ना कुछ कमी तो रह ही जाता है। अगर कोई ब्रीडर है आपका जान पहचान में, तो उनसे आप खरीद लीजिए पैसा देके। वो बताएंगे तो नहीं पूरा आपको, लेकिन आप उनको पैसा मतलब पे करेंगे उस चीज़ के लिए, तो वो आपको ज़रूर मतलब दे देंगे। तो ग्रिड तो बहुत ज़रूरी है फिंच ब्रीडिंग में। और एक चीज़ जो फिंच ब्रीडिंग में ज़रूरी है वो है लाल कांगनी, कैनरी सीड, ब्लैक सीड, वाइट मिलेट, ब्लैक मिलेट, ये सब भी आप दे सकते हैं। पर ये जो 3 चीज़ है वो ज़रूरी है, लाल कांगनी, कैनरी सीड और ब्लैक सीड। ब्लैक सीड क्या करता है? ब्लैक सीड ये होता है कि बर्ड्स को मतलब बर्ड्स का जो बॉडी है वो तो हल्का गर्म रखता है, प्लस इन लोगों को ऑयल भी उससे थोड़ा बहुत मिल जाता है, अलग अलग जो आपका मिनरल्स वगैरह वो सब भी मिल जाता है। कैनरी सीड से इन लोगों का फेदर का शाइनिंग रहता है। और जो आपका लाल कांगनी है, ये सब आपको ब्रीडिंग में काम आएगा। तो ये जो है बचपन से मतलब जब छोटा आप घर में लाए हैं तब से आपको इन लोगों को खिलाना पड़ेगा। आपको अगर अच्छा ब्रीड चाहिए इनसे, तो पहले से ही इन लोगों का जो फाउंडेशन है वो आपको मजबूत करना पड़ेगा। तो पहले से ही आपको इन लोगों को खिलाना पड़ेगा। हो सकता है कि फर्स्ट टाइम आपका बर्ड्स आपका दिया हुआ इतना अच्छा सीड्स ना खाएं, तो आपको करना ये है कि उन लोगों को थोड़ा सा मतलब अगर मान लीजिए वो सब कांगनी दाना चुन के खा लिया और उसके बाद ये सब पड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। जैसे आप सुबह में दिए और एकदम दाना नहीं आप देख रहे हैं, लेकिन ये सब जो आप दिए कैनरी सीड, ब्लैक सीड, कांगनी दाना, ये सब पड़ा हुआ है, ये लोग नहीं खाया है, तो थोड़ा सा 2-3 घंटा इंतज़ार कीजिए। जब तक आपको लग रहा है कि ये लोगों को ज़्यादा मतलब भूख नहीं लगा हुआ है, तो इन लोगों को थोड़ा सा छोड़ के रखेंगे, तो देखिएगा वो सब भी अभी धीरे धीरे खाने लगेगा। तो एक ही साथ उनको प्रेशर मत दीजिए, कि धीरे धीरे इन लोगों को हैबिट करना है। मेन बात यह है कि इन लोगों को धीरे धीरे हैबिट करना है। अगर आप इन लोगों को हैबिट कर देंगे तो ये लोग जब बड़े होंगे और जब ब्रीड करेंगे तो ये अपना बच्चे को भी वही खिलाएंगे और इनका बच्चे का ग्रोथ जो है वो परफेक्ट होगा। आप जल्दी उनको मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं। तो ये हो गया, आप मार्केट से उसको खरीद के लाए और ख़रीद के लाने के बाद आप घर में स्टोर कर दिए और उनको अच्छा अच्छा खिला रहे हैं। अभी मान लीजिए 2.5 महीने का जो बर्ड्स आप लाए हैं, कम से कम आपको और 2.5 महीना इंतज़ार करना पड़ेगा। ये 2.5 महीने का जो बर्ड्स है ना, वो 1.5 महीना बाद ही आपके घर में ब्रीड करना चालू कर देगा। अगर आप चाहेंगे अच्छा अच्छा खिलाएंगे ना, तो 1.5 महीना बाद ही आपको ब्रीड दे देगा ये लोग, और अंडा से बच्चा भी निकाल देगा। लेकिन आपको ये नहीं करना है। आपको अगर अच्छा ब्रीड लॉन्ग टर्म में चाहिए तो आपको कम से कम और 2.5 महीना इंतज़ार करना पड़ेगा। 2.5 महीना इंतज़ार कीजिए और इन लोग को अच्छा से खिलाइए, और देखिएगा धीरे धीरे इन लोगों का कलर आ जाएगा। इन लोगों में जो मेल है वो मेल जो है कॉलिंग करते हैं। आप जब 2.5 महीना आपके पास वो केज रहेगा, आप कम से कम हर दिन 10 से 15 मिनट वो केज के सामने बैठ के इन लोगों को देखिएगा, इन लोगों का बिहेवियर, ये लोग क्या कर रहे हैं। केज थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। अगर मान लीजिए आप कम से कम 10 पेयर तो मिनिमम आपको लाना ही है। 10 पेयर के लिए कम से कम 2 फीट से 2.5 फीट का केज होना ही चाहिए, तो कि मतलब ये लोग इसके अंदर फ्लाई भी कर पाए, मतलब अच्छे से रह पाए। 10 पेयर के लिए 2 से 2.5 फीट का केज तो पक्का दरकारी है। स्टोरेज है बट इतना बड़ा केज तो चाहिए 10 पेयर के लिए। उसके बाद मतलब 20 बर्ड्स है उसके अंदर, तो उसके बाद जो है आप जब इनको मतलब हर दिन 10 से 15 मिनट देखिएगा, तो आपके अंदर ऑटोमेटिक एक्सपीरियंस जो है वो बिल्डअप होने लगेगा। आप देख के ही समझ जाएंगे इसमें से कौन सा मेल है, इसमें से कौन सा फीमेल है, कौन किसी के साथ पेयर लग रहा है। आपको बहुत कुछ पता चलेगा। ये चीज़ हम ना बताने से आपको समझ में आएगा और ना कोई मतलब कहीं पे पढ़ के आपको ये चीज़ समझ में आएगी। ये चीज़ तो आपको जो है पर्सनल एक्सपीरियंस करना ही पड़ेगा। 2.5 महीना जब आपका पूरा होगा ना, तो उसके बाद आप खुद ब खुद देख लीजिएगा, मतलब खुद ब खुद आप मतलब बहुत कुछ सीख जाइएगा। अच्छा, 2.5 महीने जब पूरा हो गया तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद 10 से 15 दिन के लिए आपको इसके अंदर जो मेल आपको दिख रहा है उसको आपको छांट लेना है, अलग कर देना है। अब इसको मेल कैसे पहचानेंगे? मेल जो ज़ेब्रा फिंच का जो मेल है, जो मतलब जिनके गले में जो ऑरेंज कलर का पैच होगा और जिसका ब्रिक जो है, जिसका होठ जो है वो रेड कलर का होगा, वो मेल होगा। अच्छा, दूसरा निशानी क्या है? दूसरा निशानी जो वाइट जो ज़ेब्रा फिंच है उसका तो होठ लाल होगा, लेकिन उनका गले में एक पैच नहीं होगा, ऑरेंज कलर का जो पैच होता है वो नहीं होगा। तो वाइट ज़ेब्रा फिंच पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होता है। थोड़ा और 2 महीना बाद वाइट ज़ेब्रा फिंच का कलर जो है अच्छा आएगा, होठ का कलर अच्छा आएगा। तो आपको वाइट ज़ेब्रा फिंच थोड़ा बहुत पहचानना है। जैसे उसका फेदर में जो है डॉट रहेगा। ज़ेब्रा फिंच देखिएगा, जो डार्क कलर का ज़ेब्रा फिंच है उसका फेदर में जैसे डॉट रहता है ना, तो उसी तरह का डॉट भी रहेगा। मेरा एक तो वीडियो है वाइट ज़ेब्रा फिंच का मेल फीमेल डिफरेंस कैसे पता करें, तो वो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, मेरे चैनल पे अवेलेबल है। छोटा सा वीडियो है, 2-3 मिनट का, देख लीजिएगा उसको, तो आपको वाइट ज़ेब्रा फिंच समझने में दिक्कत नहीं होगा। दूसरा है कि जो ज़ेब्रा फिंच में जो फॉन कलर होता है ना, उसका गले में पैच नहीं रहता ऑरेंज कलर का, वो फीमेल है। और आँख के नीचे एक आंसू टाइप का एक मतलब दाग होता है, जैसे कि काजल से आँख के नीचे आप स्ट्रेट लाइन एक खींच देंगे तो जैसा लगेगा, उसी तरह का ज़ेब्रा फिंच का आँख के नीचे जो एक लाइन सा होगा, तो वो फीमेल हुआ।
तो मेल फीमेल जब आप पहचान जाएंगे तो आपको करना ये है कि 10 से 15 दिन के लिए आपको 2 सेपरेट केज लेना है और मेल को एक केज में और फीमेल को दूसरे केज में डाल देना है। जितना आपको मतलब उसमें से लग रहा है कि इतना मेरे पास मेल है और इतना फीमेल है, मान लीजिए आपके पास 7 मेल हो गया और उसमें से आपको बाकी जो है मतलब 7 पेयर आपको उसमें से मेल फीमेल मिल गया और कुछ पेयर जो है मेल एक्स्ट्रा हो गया, कुछ फीमेल एक्स्ट्रा हो गया, जो भी है आप वो तो देख लीजिएगा जितना क्वांटिटी है उतना में। उसके बाद आप पूरा बड़ा वाला कॉलोनी कर सकते हैं। अगर आप कॉलोनी करते हैं तो उसमें कॉलोनी में आप 10 से 15 दिन उसको उन दोनों को अलग केज में रखने के बाद उनको छोड़ देंगे, एक ही साथ रिलीज़ करेंगे। और अगर आप स्मॉल केज में करना चाहते हैं, जो कि हम लोगों का मतलब जैसे कोई भी नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो तुरंत अपना बड़ा वाला कॉलोनी नहीं बनाना चाहते, तो छोटा सा घर के कोने में कोई केज में ब्रीड कराना चाहते हैं, टेस्टिंग कराना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं ये सजेस्ट करूँगा आप 18 बाई 18 का कोई केज ले सकते हैं, उसमें 4 पेयर रख सकते हैं। ठीक है, तो ये रेशियो है जो कि मैं टेस्ट करके देख चुका हूँ, इसमें अच्छा रिजल्ट आता है, बट इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इन लोगों का मेडिसिन, इन लोगों का खाना, क्योंकि जब एक इतना छोटा सा केज में जब बर्ड्स रहेगा तो इन लोगों का जो ज़रूरत है उसको आपको टाइम टू टाइम फिल करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये लोग ठीक से ब्रीड नहीं करेंगे, कभी बच्चा गिरा देंगे, कभी अंडा गिरा देंगे। इन लोगों को अगर परफेक्ट आप अगर सब कुछ देंगे तो ये लोग परफेक्टली ब्रीड करेगा। इन लोगों का दाना केज में कभी भी कम नहीं होना चाहिए, हमेशा इन लोगों का दाना जो है केज में फुलफिल रहना चाहिए। ये ब्रीडिंग का सबसे जो मेन चीज़ है वो है, कोई मेडिसिन नहीं, कुछ नहीं। मेन जो ब्रीडिंग का सबसे बड़ा मंत्र है वो है ये कि बर्ड्स के केज में दाने का मतलब जो सीड्स है उसका कमी कभी नहीं होना चाहिए। बर्ड्स को कभी ये नहीं लगना चाहिए कि यहाँ तो भाई खाना ही कम है तो हम अपना बच्चे को क्या खिलाएंगे, ये बर्ड्स को कभी नहीं लगना चाहिए। अगर ये लगा बर्ड्स को तो या तो अंडा गिरा देगा या फिर वो बच्चा को पालेगा नहीं ठीक से। तो ये तो आपको हम बता दिए कि कॉलोनी में आप छोड़ सकते हैं। छोटा जो केज है उसमें आप 2 फीट का कोई केज लाइए, उसमें 3 पेयर रख सकते हैं, 3 से 4 पेयर रख सकते हैं आप। और दूसरा है कि आप मान लीजिए आप केज में एक 2 फीट का केज लाए और 2 फीट का केज में आप 3 पेयर या 4 पेयर छोड़ दिए। छोड़ने के बाद आप साथ साथ उसमें नेस्ट नहीं लगाएंगे। नेस्ट जो होता है वो बहुत तरह का होता है, आपका केज के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो नेस्ट कैसा होगा। मान लीजिए जो चाइना वाला केज आता है ना रेडीमेड, जिसके नीचे ट्रे लगा हुआ होता है, आप अगर कोई पेट शॉप में गए होंगे तो देखे होंगे, तो अगर उस तरह का आपको केज मिलता है तो उसमें आप जो नेस्ट लगाएंगे तो वो नेस्ट का जो फेस है वो गेट की तरफ नहीं होना चाहिए। गेट मीन्स मतलब केज का गेट। अगर केज के तरफ गेट का मुंह होगा, केज का मुंह अगर गेट की तरफ होगा तो आप जब खाना देंगे या फिर जब पानी चेंज करेंगे तो बार बार वो बर्ड्स के साथ आपका जो है ना आई कांटेक्ट होगा, फेस टू फेस होगा, तो उससे बर्ड्स जो है हम लोग को देख के डर जाता है। तो एक्चुअली जेब्रा फिंच जो है वो थोड़ा सा छोटा बर्ड होने के कारण ज़्यादा डरती है लोग। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, तो इन लोगों को डिस्टर्ब ज़्यादा नहीं करना। डिस्टर्ब मतलब ये नहीं कि आप उन लोगों के पास ही ना जाए, उन लोगों को देखे ही ना। डिस्टर्ब मतलब ये है कि उन लोगों को डराए नहीं। अगर आप खाना दे रहे, पानी चेंज कर रहे हैं, उससे अगर ये लोग डर रहे हैं तो आप अपना तरीका में थोड़ा सा सुधार लाइए। इसका मतलब ये नहीं कि आप दाना पानी नहीं देंगे, आप मतलब दूर से कुछ करेंगे, ऐसा नहीं। इसका मतलब हम ये नहीं बोल रहे कि आप दूर रहिए उन लोगों से, उन लोगों को हैबिट कर दीजिए आपका, ताकि आप जाने से भी उन लोगों को मतलब अनकंफर्टेबल फील ना हो, उन लोगों को कंफर्ट फील हो कि ये तो हम लोग को दाना देने आए, ये तो हम लोग को पानी देने आए। उन लोग धीरे धीरे ये भी समझ जाएंगे और आपको यही चीज़ करना है। जैसे मान लीजिए बार बार आप अलग अलग मतलब किसी और को बोल दिए भाई ये थोड़ा दाना दे दो, घर में कोई है, मम्मी है उनको बोल दिए, पापा है उनको बोल दिए, तो इस तरह से नहीं करना है। जिनको देना है खाना दाना एक आध दिन हो गया अलग बात है, लेकिन आपको मैक्सिमम दिन एक ही आदमी को देना है। वो देने से बर्ड्स को भी समझ में आएगा और आपको भी ये समझ में आएगा कि किस तरह से देना है, नहीं देना है। दिन ब दिन आपको उसका सब चीज़ धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। तो आप अगर मतलब जब आप केज के अंदर छोड़ेंगे उसके साथ साथ तो नेस्ट नहीं लगाएंगे, कम से कम 3 से 4 दिन बाद आप नेस्ट देंगे। और नेस्ट देने के बाद आपको नेस्टिंग मटेरियल देना है। फिंच बर्ड जो है वो नेस्टिंग मटेरियल लेके नेस्ट बनाती है। तो आप नेस्टिंग मटेरियल क्या चूज़ करेंगे? नेस्टिंग मटेरियल में तो बहुत कुछ आता है, घास आता है, आपका नारियल का फाइबर आता है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट जो है वो नारियल का फाइबर ही है। कारण देखिए ज़ेब्रा फिंच जो है बहुत छोटा है बर्ड्स, तो उसको एक नारियल का रेशा आप देखे होंगे बहुत पतला होता है, बहुत मतलब फाइन होता है। अब ये नारियल का छिलका आपको कहाँ मिलेगा पहले ये बता देता हूँ। कोई भी आप जहाँ पे सोफ़ा बनता है, जहाँ पे मैट्रेसेस बनता है, आप वहाँ जाइए और उनको बोलिए कि आप मेरे को ये जो रॉ मटेरियल जो सोफ़ा के अंदर डालते हैं वो हमको 1 kg या आधा kg दीजिए।
आधा केजी काफ़ी हो जाएगा आपका 3 पेयर या 4 पेयर के लिए। आधा केजी काफ़ी हो जाएगा और बहुत दिन तक आपको मतलब और ख़रीदना नहीं पड़ेगा। तो आधा केजी लेके आइए और वो जो है वो आप जो केज में उनको रखे हैं ना, वो केज के फ्लोर में उसको थोड़ा सा हाथ से मतलब कभी कभी क्या होता है ना, एक जगह स्क्वीज हो जाता है, तो उसको थोड़ा सा हाथ से मतलब क्या बोलेंगे, उसको थोड़ा सा छुड़ा देंगे। जैसे एक के ऊपर दूसरा ज़्यादा सटा हुआ होता है ना, तो उसको हाथ से थोड़ा सा, दोनों हाथ से पकड़ के उसको थोड़ा सा ढीला कर देंगे। उसका पकड़ जो एक दूसरे के साथ लॉक होकर रखा हुआ ना, उसको थोड़ा सा ढीला कर देंगे ताकि बर्ड्स जो है आए और एक ठो धागा, नारियल का एक ठो रेसा वो पकड़ के लेके जाके अपना नेस्ट में जाए और नेस्ट बनाए। तो इस तरह से करने से बर्ड्स को बहुत ही आसानी होता है। और नारियल का जो रेसा है यही आप नेस्टिंग मटेरियल के हिसाब से यूज़ कीजिए। और नारियल का रेसा इन लोगों का बॉडी वेट के हिसाब से बहुत ही हल्का होता है, तो बहुत ही कंफर्टेबली ये लोग इसको ले जाके नेस्ट बनाते हैं और इतना बेहतरीन नेस्ट बनाते हैं कि आप भी देख के ताज्जुब हो जाएंगे। आप अगर सुबह में इन लोगों को नेस्टिंग मटेरियल दे देंगे तो शाम तक देखिएगा ये लोग नेस्ट बना के रेडी कर चुके हैं। हाँ, थोड़ा बहुत वेस्ट होता है, थोड़ा बहुत गिरता है आसपास में, उसका साफ़ सफाई का ध्यान तो आप ही को रखना पड़ेगा। तो आप इन लोगों को नेस्टिंग मटेरियल दे देंगे। नेस्ट 3 से 4 दिन बाद नेस्ट लगाएंगे बर्ड्स छोड़ने के बाद, उसके बाद नेस्टिंग मटेरियल दे देंगे साथ साथ, और देखिएगा ये लोग अपने से नेस्ट बना लेंगे। नेस्ट बनाने के बाद कम से कम 7 दिन के अंदर आपको एक देखने मिल जाएगा। 7 दिन तो पक्का लगेगा, 7 दिन के बाद आपको एक देखने मिल जाएगा। और जब एक ले कर देगा ना ज़ेब्रा फिंच, जब अंडा देती है तो उसके बाद जो है कम से कम 14 दिन के बाद जो है इन लोगों का अंडा हैच होता है। तो फर्स्ट टाइम जो लोग अंडा देगी तो वो अंडा में से अगर 4 अंडा दी ना, तो 4 अंडा में हो सकता है कि 1 अंडा हैच हो या 2 अंडा हैच हो। और हैच होने के बाद भी ये ज़रूरी नहीं रहता है कि उसका बच्चा सर्वाइव करे, क्योंकि उन लोगों का जो माता पिता है उन लोगों को उतना एक्सपीरियंस नहीं रहता है बच्चे को कैसे खिलाना है, क्या मतलब कैसे पालना है। तो ज़्यादातर जोड़ों में तो ये प्रॉब्लम नहीं देखा जाता है, लेकिन कुछ जोड़ों में तो ये प्रॉब्लम होता है। हो सकता है कि आप जितना जोड़ा लगाए हैं उसमें से कोई 1 या 2 जोड़ा इस तरह का मतलब करे कि उन लोगों का बच्चा मर जाए या फिर जो भी है मर जाए। तो उससे आप घबराइए मत। फर्स्ट 1-2 क्लच में आपको दिक्कत आएगा, आपका बर्ड्स को दिक्कत आएगा। आप इन लोगों का कैल्शियम का ज़रूर से ख्याल रखिए। तो 1-2 क्लच के बाद देखिए, जैसे तीसरा और चौथा क्लच के बाद ये एकदम मतलब एक्सपीरियंस हो जाएंगे और आपको 4 से 4, 3 इस तरह का एवरेज निकाल के देंगे 1 केज से। अगर आप 1 केज में 4 नेस्ट लगाते हैं तो 3 करके 12 बच्चा आपको पक्का मिलेगा। 6 से 8 महीना इंतज़ार करने के बाद आपको हर बार से वो केज से आपको 10 से 12 बच्चा, 12 के ऊपर ही होगा, 12 बच्चा कम से कम आएगा। और आप ये कभी ये मत सोचिए कि ये मेरा 12 बच्चा फिक्स है, ठीक है। ये कभी भी बढ़ सकता है, कभी भी घट सकता है। घट सकता है इसलिए कि आप कभी टाइम टू टाइम खाना देना भूल गए, टाइम टू टाइम कभी कोई कारण से वो लोग डर गया, कभी जैसे हम लोग घर में छिपकली वगैरह रहता है, चूहा वगैरह रहता है, कुत्ता बिल्ली, जो भी कोई भी चीज़ से ये लोग, इससे जो भी डिफरेंट चीज़ है जो फिंच नहीं है, वो लोगों से ये लोग जल्दी डर जाते हैं। तो ये लोग अगर डर जाएंगे ना, तो उसी हिसाब से इन लोग का अंडे में तो आपको थोड़ा सा इन लोगों का ब्रीडिंग में थोड़ा बहुत फ़र्क देखने मिलता है। और ब्रीडिंग के टाइम हमेशा ख्याल रखिए कि केज में बहुत ही अच्छा क्वालिटी का, सिर्फ मतलब नॉर्मल वाला नहीं, अच्छा क्वालिटी का ग्रीड हो। ग्रीड जो है ब्रीडिंग में बहुत अच्छा काम करता है। और इन लोगों का कैल्शियम इन लोगों को ठीक मात्रा में मिले और इन लोगों को विटामिन D3 पर्याप्त मात्रा में मिले। विटामिन D3 कहाँ से आएगा? धूप से आएगा। सुबह का 9 से 10 बजे तक का जो धूप है वो बर्ड्स को सबसे ज़्यादा, बर्ड्स के शरीर में विटामिन D3 क्रिएट करता है। तो आप अगर ये सोचेंगे कि हम दोपहर को बर्ड्स को धूप में देंगे तो वो इतना विटामिन D3 क्रिएट नहीं करता है जो सुबह का धूप और शाम का धूप। शाम में जब सूरज ढलता है ना, तो उस टाइम का धूप भी विटामिन D3 देता है, पर सुबह का धूप सबसे अच्छा विटामिन D3 क्रिएट करता है। तो आप कोशिश कीजिए 9 से 10 बजे तक का जो धूप है वो केज में लगे और इन लोगों को विटामिन D3 मिल पाए। एक चीज़ हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, बर्ड्स के शरीर में विटामिन D3 का ज़रूरत क्यों होता है। क्योंकि विटामिन D3 जो है वो बर्ड्स के शरीर में अगर रहेगा ना, तो बर्ड्स जो कैल्शियम लेगा सीड्स के माध्यम से, या फिर जो अंडा का सेल, या फिर आपका कैटल बोन फिश, या फिर जो भी माध्यम से आप उसको देंगे कैल्शियम, वो कैल्शियम शरीर में तभी एब्जॉर्ब होगा जब शरीर में विटामिन D3 रहेगा। विटामिन D3 शरीर में रहने से ही कैल्शियम शरीर में एब्जॉर्ब होता है। अगर कैल्शियम जब शरीर में रहेगा तो कैल्शियम रहने से ही बाकी जो मिनरल्स होता है, मान लीजिए जिंक, कॉपर, जो भी अलग अलग मतलब बहुत सारा मतलब मिनरल्स होता है जो बर्ड्स के शरीर में लगता है, जैसे हम लोग के शरीर में भी लगता है। मैं सबका नाम अभी नहीं बता पा रहा हूँ, पर ये जो मिनरल्स जो भी बर्ड्स को लगता है, जो कि ग्रिड से ज़्यादातर मिल जाता है, और तो ये सब जो है एब्जॉर्ब तभी होगा जब शरीर में कैल्शियम रहेगा। तो आप ये चीज़ समझ लीजिए कि विटामिन D3 ज़रूरी है। विटामिन D3 अगर रहेगा तो शरीर में कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा,
अगर कैल्शियम शरीर में रहेगा तो बाकी जो मिनरल्स बर्ड के खाने के माध्यम से उसके पेट में जाएगा वो भी बर्ड्स के शरीर में एब्जॉर्ब होगा। अगर विटामिन D3 नहीं रहेगा तो ना कैल्शियम आप जितना भी उसको खिलाएंगे वो सब मतलब उसका पूंछ से निकल जाएगा, और दूसरा है कि जो भी मिनरल्स आप उसको देंगे तो वो भी सब मतलब बर्ड्स के शरीर से निकल जाएगा, तो उसका शरीर में कुछ नहीं लगेगा, तो उसका ब्रीडिंग में जो है उतना अच्छा ग्रोथ आपको देखने नहीं मिलेगा। तो सबसे अच्छा जो काम है वो आपको यही करना है कि बर्ड्स का जो केज है वो जहाँ धूप आ रहा है वो आप वहाँ रख दीजिए। अगर धूप में नहीं रख पा रहे तो एक काम कीजिए, हफ्ते में कम से कम एक दिन, 7 दिन में एक दिन आपको अच्छे से सुबह 7 बजे से 9 बजे तक का धूप उसको अच्छे से देना है। 9 नहीं 10 बजे तक का धूप उसको अच्छे से देना है। एक दिन हफ्ते में तो आप कर ही सकते हैं। अब मान लीजिए आप जॉब करते हैं तो आप हफ्ते में एक दिन आपको अगर छुट्टी मिलता है तो आप सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक का धूप वो केज में अच्छे से दीजिए। देने से आप जो कैल्शियम देंगे वो भी यूटिलाइज होगा और जो मिनरल्स मिलेगा बर्ड्स को वो भी यूटिलाइज होगा। आप जब सेटअप करेंगे ना, वो सेटअप करने का कम से कम साल भर बाद आपको खुद ब खुद फील होगा कि वो जो छोटा वाला आप सेटअप बनाए हैं, छोटा जो कॉलोनी बनाए हैं, उससे आपको एक अच्छा रेगुलर एक इनकम आने लगेगा। रेगुलर इनकम कैसे हम बता देते हैं आपको। जैसे ज़ेब्राफिन जो है हर महीना अंडा ले करती है और उसका अंडा से बच्चा निकलेगा कम से कम 14 दिन बाद। 14 दिन बाद उसका बच्चा निकलेगा और उसका बच्चा जो है सेल्फ फीडिंग में कम से कम वही आपका 25 से 30 दिन के अंदर सेल्फ फीडिंग में आ जाता है। लेकिन आप उसको तुरंत नहीं बेच सकते क्योंकि उसका जो होंठ में काला पन रहता है, और कालापन जब कोई भी देखेगा ना तो वो इसलिए नहीं लेगा कि कालापन जब रहता है तो वो बच्चा जो है परफेक्टली सेल्फ फीडिंग में नहीं आ पाता है। तो उसका कालापन जाते जाते आपको लग जाएगा 40 दिन। 30 दिन में बच्चा आपका केज के अंदर उड़ने लगेगा, फ्लाइंग करने लगेगा। लेकिन और आपको 10 दिन उसको रखना है और खिलाना है, और खिलाने के बाद जब 40 दिन हो जाएगा तो उस टाइम जो है आपको बच्चा को सबको अलग कर लेना है। उसमें से भी आपको देखना है कि जो पहला अंडा से निकला हुआ है वो बच्चा का 40 दिन हो गया। इसका जरूरी नहीं कि उसके बाद वाला जो बच्चा है उसका भी 40 दिन होगा। आप देख लीजिएगा ये लोग खुद दाना खा रहा है कि नहीं खा रहा है, ये सब चेक करके फिर निकालिएगा। ऐसा नहीं हो कि आप बेचने के चक्कर में उन लोगों को निकाले और उन लोगों को सेल्फ फीड मतलब उन लोगों को फीडिंग आता नहीं, मतलब वो लोग अभी तक सेल्फ फीडिंग नहीं मतलब वो कर पा रहा है, अपने से दाना नहीं कर पा रहा, और वो आप बाहर केज में निकालने से वो मर जाए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा उन लोग केज के सामने बैठ के देखिएगा कि ये बच्चा लोग खा रहा है कि नहीं खा रहा है, या फिर इन लोगों का पेरेंट्स जो है लोगों को खिला रहा है कि नहीं खिला रहा है। ये थोड़ा बहुत आपको ध्यान देना पड़ेगा। जब आप रखेंगे बर्ड्स तो आप सीख जाएंगे। अभी ये तो हम आपको अच्छा चीज़ बताए कि बर्ड्स को जो है ऐसा मतलब ऐसे करने से बच्चा होगा, बच्चा आप बेचेंगे आपको प्रॉफिट होगा। अब आपको हम कुछ इसका खराबी बताते हैं। पहले अभी जो बता रहे थे इसका एक खराबी बताते हैं। जैसे 40 दिन बाद आप जब बर्ड्स को बेचने के लिए सोचेंगे तो कुछ टाइम ऐसा होगा ना कि बर्ड्स का फेदर कोई बर्ड्स का फेदर झड़ गया, तो फेदर अगर झड़ गया ना बहुत ही गंदा टाइप का दिखेगा और वो बर्ड्स को आप बेच नहीं पाएंगे। ठीक है, कोई भी वो बर्ड्स को लेना नहीं चाहेगा। कोई सोचेगा कि इसको कोई बीमारी हुआ है, कोई सोचेगा मतलब जो लोग जानते हैं वो लोग मतलब उन लोगों को पता होगा कि ये मोल्टिंग होता है। बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है तो मोल्टिंग होता है, उन लोगों का पंख झड़ जाता है और नया पंख आता है। तो उस सिचुएशन में आपको हो सकता है कि और 10-15 दिन आपको आपके पास रखना पड़ जाए। ये एक खराबी है फिंच के लिए। फिंच का ये खराबी है, फिंच का बच्चा कभी कोई मोल्टिंग पे आ जाता है। और एक चीज़ है, जैसे मान लीजिए बर्ड्स के शरीर में कुछ जिंक वगैरह कुछ कमी हो गया, वो कमी होने से इन लोगों का फेदर झड़ जाता है। और उस टाइम अगर केज के अंदर छोटा छोटा बच्चा रहेगा ना तो फिंच क्या करता है, वो बच्चा लोगों का फेदर निकाल के और फेदर के मतलब जो एकदम जड़ होता है ना उसको खाता है। अब ये क्यों खाता है, ये तो मेरे ख्याल से ये जो है जिंक का कमी के कारण होता है। लेकिन ये क्यों ये बिहेवियर है बर्ड्स का, ये बताना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये होता है। और बर्ड्स के शरीर में जब मिनरल्स का कमी होता है, जब जिंक का कमी होता है, तो बर्ड्स ज़्यादातर यही काम करते हैं। तो फिंच का जो है ये आपको हम एक ख़राब चीज़ बताएं। दूसरा है कि फिंच बर्ड अगर आप ऐसा जगह में रखें जहाँ से बहुत तेज़ हवा आता हो, जैसे खिड़की के पास रखें और खिड़की से बहुत तेज़ हवा आता हो और वो हवा जो है बर्ड्स को लगा मतलब कंटिन्यू लगता है, तो उसको डेथ होने का चांस है। अगर ये बर्ड्स को जो है ठंडा से बचाना होता है, ये बर्ड्स को उतना लूज मोशन नहीं होता है, लेकिन ये बर्ड्स को जो है ठंडा से बचाना होता है। अगर इस बर्ड्स को आप ठंडा से नहीं बचाएंगे ना तो ये बर्ड्स एक्सपायर हो जाएगा। और ये चाहे छोटा बर्ड हो चाहे आपका एडल्ट बर्ड हो, तो इसका ठंडा से दुश्मनी है। ठंडा इसको लगा तो आप इसको बचा नहीं पाएंगे। और अगर मान लीजिए आप देख रहे हैं कि कोई बर्ड्स को ठंडा लगा हुआ है, वो थोड़ा सा पंख फुला के कोई कोना में बैठा हुआ है, तो उसको आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसके लिए आप एक अलग केज लीजिए, वो केज में उसको डाल दीजिए और वो केज को थोड़ा सा अच्छे से गार्ड करके उसमें एक तो 100 वाट का बल्ब एक तो पास में जला दीजिए। वो जो हीट होगा ना, वो हीट के कारण उसका
जो मतलब जो ठंडा लगा हुआ है वो दूर हो जाएगा। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप उसको अलग से केज में डाल के धूप में रख सकते हैं, और जहाँ पे हवा नहीं आ रहा हो वैसा जगह में धूप में रख सकते हैं। हवा नहीं लगना चाहिए, धूप धूप लगना चाहिए, तो उससे भी वो क्योर हो सकता है। और बाकी आप अगर केज के अंदर ग्रिड रखे हैं ना, तो ये जो ठंडा लगने वाला वो है वो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। और ये जो सीड्स हम आपको बताए, कैनरी सीड्स, ब्लैक सीड्स, ये जो मिक्स सीड एक होता है फिंच के लिए, अगर ये सीड आप अगर बर्ड्स को देंगे ना, तो आपको ये ठंडा लगने का प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ेगा, और आपका फिंच जो है बहुत ही अच्छे से ब्रीड करेगा। तो बर्ड्स को जो है सॉफ्ट फूड भी देना होता है। जैसे आप इसको हफ्ते में 1 से 2 दिन आप चावल दे सकते हैं। 1 से 2 दिन की जगह आप 3 से 4 दिन भी चावल दे सकते हैं। और कभी कभी आप एक फूड आपको देना पड़ेगा। ये सब आपको बर्ड्स के मतलब फूड लिस्ट में ऐड करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे ना तो ब्रीडिंग में थोड़ा बहुत फ़र्क आएगा। ये जो है बहुत फास्ट ब्रीडिंग करते हैं और हर महीना ब्रीडिंग करते हैं, तो आपको इसका मतलब खाने का ख्याल आपको रखना पड़ेगा। ये एक मतलब क्या बोलेंगे, प्रॉब्लम तो नहीं बोलेंगे, ये आपको केयर लेना ही पड़ेगा। अगर आप इनसे ब्रीड चाहते हैं, बच्चा चाहते हैं, हेल्दी बच्चा चाहते हैं, तो आपको इनका ख्याल तो रखना पड़ेगा। दूसरा है कि आप देखेंगे अगर कोई मतलब चूहा, बिल्ली या फिर छिपकली केज के आसपास अगर घूमते रहेगा ना, तो आप देखेंगे कि ये चीज़ इन लोगों को बहुत मतलब इरिटेट करता है, तो ये लोग डर जाते हैं। तो उस टाइम भी थोड़ा सा आपको ब्रीडिंग में प्रॉब्लम मतलब देखने को मिल सकता है। अंडा का कमी मिल सकता है, या फिर बच्चा गिरा देना, या फिर मतलब बहुत सारा मतलब प्रॉब्लम मिल सकता है। तो आप ऐसा जगह में रखिए जहाँ पे चूहा, बिल्ली, कुत्ता या फिर छिपकली ये सब ना आता हो। अगर आता हो तो उन लोगों को भगा दीजिए। दूसरा है कि मच्छर से आपको फिंच बर्ड का जो बच्चा है उन लोगों को बचाना चाहिए। जो मच्छर का बच्चा, जो अगर फिंच बर्ड का जो बच्चा है उन लोगों को काटता है ना, तो कभी कभी उन लोग भी एक्सपायर हो जाते हैं। तो आप केज के चारों तरफ जो है आपको जो मच्छर भगाने का पाउडर होता है ना, मोर्टीन का आता है, ये सब जो पाउडर एक पाउडर फॉर्म में आता है, वो पाउडर आपको छिड़कना पड़ता है। अगर वो छिड़क देंगे ना तो मच्छर आसपास उतना नहीं आएगा। फिर भी आता है, फिर भी बच्चा को भी काटता है। आप उतना तो नहीं कर पाएंगे, फिर भी आप कोशिश करेंगे कि मच्छर इनके आसपास ना आए। आप अगर नहीं सक रहे, ज़्यादा मच्छर है आपके वहाँ, तो आप मच्छरदानी में जो कपड़ा यूज़ होता है ना, जो जालीदार, उससे आप केज को कवर कर सकते हैं। आप कैसे कवर करेंगे वो आपके ऊपर है, बस आपको आप कवर कर सकते हैं ताकि मच्छर इनके पास ना पहुंच पाए। और जैसे आपके घर में अगर मच्छर का कमी है तो आपको ये सब सोचने का दरकार नहीं है। देखिए, ये जो है कुछ छोटा छोटा चीज़ है जो हम आपके साथ मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया हूँ। तो आप जो है अगर आज फिंच बर्ड को लेके प्रोसेस करेंगे ना, तो आज तुरंत आपको ब्रीड नहीं मिलने वाला है, आज तुरंत आपका इनकम नहीं होने वाला है। आपको कम से कम 2 से ढाई साल, 2 साल तो पक्का लगेगा। 2 साल के बाद आपको दिखेगा कि हाँ अच्छा ब्रीड आ रहा है, अच्छा बच्चा आ रहा है। और आप अगर कॉलोनी ब्रीडिंग में करेंगे, बड़ा वाला कॉलोनी ब्रीडिंग में, मान लीजिए एक 12x12 का रूम में आप छोड़ दिए, या फिर 10x10 का एक केज बनाए बड़ा वाला, और उसके अंदर आप बहुत सारा बर्ड्स छोड़ दिए, तो उसमें क्या होगा, मान लीजिए आप अगर 100 पेयर छोड़े हैं ना, तो उसमें से कम 30 से 40 पेयर जब अंडा बच्चा करेगा तो आपको दिखेगा हाँ कुछ आ रहा है। लेकिन अब जब छोटा केज में जब आप मतलब 3 पेयर या 4 पेयर डाल के उसको जब सेट करना चाहेंगे तो आपको थोड़ा तकलीफ होगा। लेकिन जब सेट हो जाएगा ना, तो कम जगह से आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने लगेगा। हर एक केज से 3-4 करके बच्चा जब आएगा ना, तो आपको भी मतलब दिखेगा कि इतना कम जगह में फिंच जो है सेट होने के बाद बहुत अच्छा ब्रीड करता है और बहुत अच्छा आपको बच्चा निकाल के देगा। एक एक केज से आपको 12 से 15 बच्चा, ये कभी कभी 20 बच्चा भी मिल जाता है। अगर 20 बच्चा, एक तो छोटा सा केज में 2 फीट का केज से आपको अगर 20 बच्चा मिलता है तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता है वो। और ये हर महीना अंडा देगा, हर महीना बच्चा निकलेगा, और हर महीना आप मतलब आपका एक रेगुलर इनकम आप बोल सकते हैं। आप उसी हिसाब से आप कैलकुलेशन कीजिए आपको कितना चाहिए, कितना बच्चा होने से आपका जो नीड है वो पूरा होगा। और दूसरा है कि आप शुरू में ही ज़्यादा क्वांटिटी लेके मत कीजिए। आप शुरू में जो है कम क्वांटिटी लेके स्टार्ट कीजिए। एक्चुअली बर्ड्स ब्रीडिंग करने से पहले एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। लोग कितना भी बोले कि इस तरह से होता है, इस तरह से होता है, इस तरह से होता है, लेकिन कुछ ना कुछ छूट जाता है। लोग कितना भी आपको बताए कि बहुत ईजी है, बहुत ये है, लेकिन आप जब तक खुद उसको प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, जब तक आप उसको खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, ये मतलब ख्यालों में ही रह जाएगा। आप उसको एक्सपीरियंस करने के बाद आपके अंदर जो मतलब जो एक्सपीरियंस मतलब आने के बाद जो आप इन लोगों के ऊपर जो ट्रीटमेंट करेंगे, इन लोगों को जो खिलाएंगे, जिस हिसाब से रखेंगे, उससे इन लोगों का ब्रीडिंग में मदद मिलेगा। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो में कुछ छूट गया तो आप कमेंट्स करके ज़रूर पूछिएगा, और कोई भी क्वेरी होगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। और फिंच का नेस्ट कैसे बनाएंगे इसका भी एक छोटा वीडियो हमारे चैनल पे है, आप जाके देख सकते हैं। फिंच बर्ड जो है सबसे बेस्ट बर्ड है मेरे ख्याल से। नया जो लोग बर्ड से ब्रीडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए फिंच बर्ड सबसे बेस्ट बर्ड है, क्योंकि इसका रिजल्ट जो है सबसे फास्ट आता है, सबसे जल्दी आता है। और बाकी जो है बजरी तोता है, इसके ऊपर जो है बजरी तोता है। बजरी तोता तो ब्रीड करते हैं, लेकिन ये लोग कम से कम 6 से 7 महीना के एज होने के बाद ही ब्रीड करेंगे।
और ब्रीड करने के बाद इन लोगों का बच्चा जो है 60 दिन के बाद ही उड़ने लायक होता है, सेल्फ फीडिंग में आता है। तो मैं आपको, आप अगर चाहते हैं कि ब्रीडिंग करके मतलब कुछ अर्न करने का, तो जैसे कोई घर में हाउस वाइफ बैठे हुए हैं या फिर घर में कोई भी बैठे हुए हैं जिनको मतलब काम पे नहीं जा पाएंगे, तो वो घर पे बैठ के ही ये चीज़ कर सकते हैं और इससे थोड़ा बहुत पैसा कमा सकते हैं। लेकिन आप अगर बड़ा करके करना चाहते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट भी बड़ा होगा और एक्सपीरियंस होने के बाद आप बड़ा करके करेंगे तो आपको नुकसान होने का चांस कम है। अगर आप एक्सपीरियंस होने से पहले ही आप अगर मतलब उसको बड़ा करके करने का, शुरू में ही बड़ा करके करने जाएंगे, हो सकता है कि आपको नुकसान भी लग सकता है। तो एक छोटा सा केज बनाइए, उसमें 4 से 8 पेयर, 3 से 4 पेयर डालिए। ऐसे एक केज की जगह आप 3 केज कर लीजिए, तो उससे अगर नुकसान भी होगा तो आपको कम नुकसान होगा। आपको एक्सपीरियंस पहले गेन करना है, उसके बाद आप ब्रीडर बन सकते हैं। और आप जब ब्रीडर बन जाएंगे ना, तो आपको खुद ही आपके अंदर जो है कॉन्फिडेंस आएगा, तब आप बड़ा कॉलोनी कर सकते हैं और उससे अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। शुरुआत जो है आपको छोटा से ही करना पड़ेगा। आप बड़ा से शुरुआत करेंगे, कितना भी आदमी आपको मदद कर दे, लेकिन आपको खुद को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, तभी आप आगे चल के बड़ा से ब्रीडिंग सेटअप लगा पाएंगे और आप अच्छा से इनकम कर पाएंगे। तो आशा करते हैं मेरा बात आपको मतलब समझ में आया होगा, या फिर मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। अगर कोई चीज़ आपको मतलब जानना है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। कोई चीज़ बुरा लगा तो माफ़ कर दीजिएगा। और ऐसा है कि आप अगर मतलब बर्ड्स ब्रीडिंग करना चाहते हैं, जैसे फिंच हो, बजरी हो, जो भी हो, आप जो भी बर्ड्स को ब्रीडिंग करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको छोटा से ही स्टार्ट करना पड़ेगा और आपको मतलब उसके बाद ही आप जाके बड़ा कॉलोनी वगैरह कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। जिनको हो मतलब सबको तो टाइम का प्रॉब्लम होता ही है, फिर भी एक लंबा वीडियो बनाने का दरकार था, इसलिए बना दिया। तो आज के लिए इतना।